नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 21 जून शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मौलाना अरशद मदनी ने योगी पर बोला बड़ा हमला, कहा मुसलमानों के घरों पर चलाए जा रहे हैं बिल्डोजर, पर ट्रेन जलाने वालों पर नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। यूपी के कानपुर में बाबा इब्राहिम के सालाना उर्स पर योगी सरकार ने लगाई रोक। महाराष्ट्र में गिर सकती है शिवसेना गठबंधन की सरकार, शिवसेना के 29 विधायक हुए बागी। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा किसान व नौजवान विरोधी है सरकार का रवैया, कॉरपोरेट कर लगाकर सेना के बजट को करे पूरा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी का डंका, 5 सीटों पर दर्ज की जीत, शिवसेना एनसीपी के खाते में आई 2-2 सीटें। रांची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज, ओवैसी के पहुंचने पर हुई थी नारेबाजी। नेपाल और बिहार के बाद अब राजस्थान में हिंदुवादी संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, नुपुर शर्मा को पार्टी में वापस लेने की मोदी सरकार से की मांग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी पर बड़ा हमला, कहा लोकतंत्र का मुखौटा बनाकर राजनीति कर रहे हैं अमित शाह और मोदी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के सबसे पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन। मौलाना अरशद मदनी ने योगी पर बोला बड़ा हमला, कहा मुस्लिमों के घरों पर चल रहा है बिल्डोजर, पर ट्रेन चलाने वालों पर नहीं हुई ठोस कार्रवाई। 64 पदें। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों पर योगी ने अत्याचार किया, लेकिन अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन कर देश के सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति को नष्ट करने वालों पर कार्रवाई न होना सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश में अशांति, अराजकता और सांप्रदायिकता चरम पर है। अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों से देश के अंदर उनके संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को देशद्रोह की संज्ञा देकर कानून की आड़ में मुस्लिमों पर गोलियां और लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके घरों पर बिल्डोजर चलवाए जा रहे हैं, जबकि अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करते हुए रेल गाड़ियां व स्टेशनों को जलाने वालों पर हल्की लाठी भी नहीं चलाई जा रही है। शासन प्रशासन के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। जो बड़ा हमला मौलाना अरशद मदनी ने आज योगी सरकार पर बोला है। इसी के सबसे बड़ी खबर कैलकुलेशन। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। कानपुर में बाबा इब्राहिम के सालाना उर्स पर योगी सरकार ने लगाई रोक। 64 पदें। अब योगी सरकार खुलकर मुसलमानों के विरोध में उतराई है। दरअसल यूपी के कानपुर में बिल्हौर पुलिस प्रशासन ने हजरत बाबा इब्राहिम शहीद नौकजा पीर के सालाना उर्स 2022 के मेले पर रोक लगा दी है। दरअसल इंतजामिया उर्स मेला कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग कर प्रशासन ने फैसले की जानकारी दी है। तय कार्यक्रम के तहत ये मेला 21 जून से 23 जून तक लगने वाला था। अब इस अवधि में लोगों को सिर्फ मजार पर दर्शन पूजन करने की इजाजत होगी। कानपुर के बिल्हौर में आज से हजरत बाबा इब्राहिम शहीद नौकजा पीर का सालाना उर्स शुरू हो गया है। कोरोना काल से पहले तक उर्स के दौरान 3 दिनों तक कव्वाली मेला लगता था, जिसमें झूलों के अलावा दुकानें लगाई जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने आज बड़ा मुस्लिम विरोधी फैसला लिया है और बाबा इब्राहिम के सालाना उर्स पर पूरी तरीके से योगी सरकार ने रोक लगा दी है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। महाराष्ट्र में गिर सकती उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना के 29 विधायकों ने की बगावत। 64 पदें। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार अब तक के सबसे बड़े संकट में है। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। वे अपने 13 समर्थक विधायकों के साथ नॉट रीचेबल हैं। अब खबर आ रही कि एकनाथ शिंदे के साथ 29 शिवसेना के नेता मौजूद हैं, यानी कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिर सकती है। ये सभी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के ली मेरिडियन होटल में ठहरे हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफी करीबी रहे एकनाथ शिंदे पिछले 2.5 साल से ठाकरे परिवार से नारा चले थे। रात से ही उनसे शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे फोन नहीं उठा रहे हैं। ली मेरिडियन होटल के बाहर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सूरत के पुलिस कमिश्नर खुद अपने हाथों में सुरक्षा की कमान लिए हुए हैं। 400 बड़ी अपडेट निकल के शानी महाराष्ट्र को बड़ा झटका लगने जा रहा है। शिवसेना की सरकार आज गिर सकती है। 29 विधायकों ने शिवसेना के बगावत कर डाली है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा किसान व नौजवान विरोधी है सरकार का रवैया, कॉरपोरेट कर लगाकर सेना के बजट को करें पूरा। 64 पदें।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का रवैया शुरू से ही किसान व नौजवान विरोधी रहा है। सैन्य भर्ती में खाना पूर्ति करने वाला जो लापरवाह रुख अपनाया जा रहा है वह देश के युवाओं में आक्रोश पैदा कर रहा है। चारों ओर हो रहा विरोध प्रदर्शन ये दर्शा रहा है कि भाजपा ने जनाधार खो दिया है। अखिलेश ने कहा कि अग्निपथ की नीति सरकार ने बनाई है, इसलिए सरकार और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किसी और को आगे ना करें। अमीर उद्योगपतियों की आय की सुरक्षा से अधिक देश की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए जो भी बजट कम पड़ रहा है सरकार कारपोरेटर पर अतिरिक्त कर लगाए, देश की सुरक्षा के साथ समझौता ना करे। ठेकेदारी प्रथा सच्चे देशभक्त युवकों के साथ विश्वासघात है। 400 बड़ा हमला अखिलेश ने आज योगी और मोदी सरकार पर बोला है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी तो लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। 64 पदें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के 29 जून को रांची आगमन के दौरान एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हेलल सर्किट ऑफिसर के आवेदन पर एयरपोर्ट थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें, मामले को लेकर रांची उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर रांची एसडीओ ने मामले की जांच को लेकर 2 सदस्यीय टीम बनाई थी। हटिया डीएसपी और हेलल सीओ को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। टीम को अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर टीम को देनी थी। दरअसल आपको बता दें, मांडर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार के लिए ओवैसी रविवार को रांची पहुंचे थे। रांची एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। एयरपोर्ट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के कार्यकर्ता उनके समर्थक काफी संख्या में मौजूद थे। उनके समर्थकों ने ओवैसी जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। इन्हीं नारों के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। माना जा रहा है कि ओवैसी के किसी समर्थक ने से ही ये नारे लगाए गए हैं। इसी को लेकर आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नेपाल बिहार के बाद अब राजस्थान में हिंदुओं ने किया प्रदर्शन, नुपुर शर्मा को भाजपा में वापस लेने की मांग। 64 पदें। पैगंबर मोहम्मद साहब पर व्याज टिप्पणी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में राजस्थान के अजमेर जिले में रैली का आयोजन किया गया। ये रैली हिंदू संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से निकाली गई। रैली के दौरान हाथों में तिरंगा लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने नुपुर शर्मा का मौन समर्थन किया। इस रैली में हिंदुवादी संगठनों ने कहा कि नुपुर शर्मा को देश विदेश से धमकी और फोन आ रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहीं दूसरी मांग है कि देश में शांति कायम रहे। जब केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है तो धमकी देकर देश का माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है, इससे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस रैली में शामिल हर किसी के मन में देश में हो रहे बवाल के प्रति आक्रोश है। हमारी तीसरी मांग है कि नुपुर शर्मा को पार्टी में मोदी सरकार वापस ले, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही है। तो किस तरह से ये लगातार हिंदुवादी संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर रहे हैं। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी का डंका, 5 सीटों पर दर्ज की जीत। शिवसेना एनसीपी के खाते में आई 2 सीटें। 64 पदें। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी शिवसेना और उसकी सहयोगी एनसीपी के खाते में 2 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 10 सीटों पर मतदान हुए थे। चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव परिणामों को लेकर महाविकास अखाड़ी सरकार को टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव परिणाम ने महाविकास अखाड़ी के अंदर की दरार को सामने ला दिया है। 400 बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। बड़ी जीत एमएलसी चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने हासिल की है और 10 सीटों में से 5 सीटें जीती हैं। वहीं एनसीपी को 2 और शिवसेना को 2, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन अशोक गहलोत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा लोकतंत्र का मुखौटा बनाकर राजनीति कर रहे पीएम मोदी और अमित शाह। 64 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व फांसी वाद होने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आयोजित कांग्रेस के सत्याग्रह में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी जी के विचारों के आधार पर सत्याग्रह कर रहे हैं। वहीं अपने पथराव देखा कहीं आंख से नहीं देखी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने दावा किया कि मोदी सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है। पुलिस कांग्रेस के मुख्यालय में घुस गई और कार्यकर्ताओं पत्रकारों की पिटाई की। अगर जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं इसी तरह का व्यवहार वो सरकारें करें और बीजेपी के दफ्तरों में करने लगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि ये लोग फांसीवादी हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और इनका पूरा कुनबा लोकतंत्र का मुखौटा बनकर राजनीति कर रहा। अगर ये लोकतांत्रिक होते तो राहुल गांधी जी को पूछताछ के लिए कभी नहीं बुलाते। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन अग्निपथ योजना पर नई थमरा बवाल, पीएम मोदी आज सेना के 3 प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। 64 पदें। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 3
सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। बताया गया है कि इस मुलाकात में अग्निपथ योजना पर चर्चा होगी। पीएम मोदी थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख से मुलाकात कर इस पर चर्चा करेंगे। देश के 13 राज्य में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध के बीच रविवार को ही तीनों सेना प्रमुखों ने साफ कर दिया था कि ये योजना वापस नहीं होने वाली है। पहले सेना के अधिकारी निर्देश के युवाओं को इस योजना से जुड़ी जानकारी दी है, फिर चेतावनी दी है और उसके बाद इस योजना को वापस न लेने का ऐलान किया है। अब इसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने। अग्निपथ योजना से जुड़ी हर बार की जानकारी देने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। जो बड़ी अपडेट है।